चलिए, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। इसके पहले मैं कल के क्लास में आप लोग को ईथर के बारे में बताया था ना यस सर। कि ईथर किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईथर, इसके बारे में बताया था ना। ईथर किसे कहते हैं, कौन बताएगी? चलो स्टैंड अप हो जाओ, बताओ ईथर। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इथरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान है। एल्काइल या एराइल ग्रुप जो है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सिट डाउन, स्टैंड अप हो जाओ। व्हाट इज ईथर? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इथरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप जो होता है उसे ईथर कहते हैं। गुड। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईथर? स्टैंड अप। सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल। There are two types of ether, symmetrical ether and unsymmetrical ether. Okay, ठीक है, sit down. आज जो हम लोग क्लास जो चल रहा है ना, कल का जो क्लास था हम लोग को ईथर किसे कहते हैं, यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इथरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है ना। ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताया था? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताया था? ओ, ये बताया था ना। गुड। यानी CnH2n प्लस 2O या बुक के अकॉर्डिंग CnH2n प्लस 2 का होल प्लस 1 का होल ट्वाइस O, ये बताया था ना। गुड। यानी अभी के डेट में जो हम लोग क्लास जो चल रहा है, हम लोग को अब चलेगा नाम कैसे लिखना है ईथर में। किसी चीज का नामकरण, मान लीजिए कि ईथर आपको कोई दे देगा, कहेगा कि उस पर IPSC नाम लिखिए। कोई आपको चैन दे देंगे, श्रृंखला आपको दे देंगे और कहेंगे इसमें कुछ कुछ जोड़कर कहेंगे इसका नाम लिख के दिखाइए ईथर में कैसा नाम लिखा जाता है। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आप लोग को ईथर में नाम लिखने का मैं सिखा रहा हूं कि कैसे नाम लिखा जाता है। जैसे आपको दिख रहा है इधर एक बगल लिखे है IUPAC नेम और एक बगल लिखे हैं कॉमन नेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म IUPAC नेम? स्टैंड अप। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। वेरी गुड। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गुड। यानी हम लोग को इसके बारे में हम लोग जान गए। और जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साधारण नाम। क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण नाम। अब देखिए थोड़ा यहाँ लिखे हैं कि आपको मैं कल फंक्शनल ग्रुप बताया था कि ईथर का जो Fg होता है वो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है, बताया था ना। जो इसमें R जो है एक एल्काइल है और R डैश है जो एराइल है, बताया था ना आप लोगों को। तो इस R को हम लोग एल्केन मान लिए थे और इसको आपको बताया था ये ऑक्सीजन है, इथरल ऑक्सीजन है, और इसको हम लोग भी अल्केन मान लिए। ठीक है ना। यहाँ जो हम लोग को देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू R डैश, यानी यहाँ जो ग्रुप जो जुटेगा, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा वो इक्वल जुटेगा। इथरल ऑक्सीजन से जो भी जुटेगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल जुटेगा। और यहाँ जो R डजंट इक्वल R डैश का, यानी इसमें जो कह रहा है जुटे रहा है, इसमें जो हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट जुटेगा ना वो इक्वल नहीं जुटेगा। तो इसलिए देखिए R इज इक्वल टू R डैश, यानी जैसे दोनों इक्वल है तो मैं बताया था कि जब सब्स्टिट्यूएंट इक्वल होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाई ट्राई, बोले थे ना। तो इसमें देखिए डाई अल्काइल ईथर कर दिया ना। उसके बाद देखिए R डज नॉट R डैश के, यानी ये इक्वल नहीं है तो दोनों का नाम कर दिया है अल्काइल ईथर कर दिया ना। यानी हम लोग को उसके बाद कुछ नो यहाँ पर देखिएगा अल्केन को देखिए, ये दोनों हम लोग को ये भवेल है दोनों, तो एक हम लोग इसको ई को हटा दिए तो एल्कोक्सी कर दिए और इसको हम लोग अल्केन बना दिए। लिखेंगे एक्स एल्कोक्सी अल्केन। अभी जैसे इस पर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इथरल ऑक्सीजन से, नोट में कुछ है कि R को ही सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इसमें जो ये R है ना इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। देखिए जिसको जिसको सब्स्टिट्यूएंट माने उसको गोल गोल घेरा ना, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कोक्सी माना जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अल्कोक्सी माना जाता है। अर्थात एग्जाम्पल में देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम लोग क्या मान लिए? इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लिए हैं। क्या मान लिए? सब्स्टिट्यूएंट। और इसको हम लोग चैन मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? चैन। तो देखिए एक दिया है तो एक मतलब हो गया कि 1। केमिस्ट्री में हम लोग एक को बोलते हैं मीथ। तो देखिए यहाँ पर ये इसको हम लोग केमिस्ट्री में अगर मीथ होगा तो एल्केन जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन हो जाएगा ना। अल्केन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका भी नाम है मीथ। देखिए यहाँ पर हम लोग अल्कान ऑक्सी,
तो मिथॉक्सी आया समझ में ना, क्या हो रहा है मिथॉक्सी। इसका नाम हम लोग को मीथेन है, तो इस हम लोग क्या कर दिया मीथेन। अब समझ लीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ ऑक्सीजन से इथेनॉल ऑक्सीजन से दो समान हम लोग को अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, ये दोनों हम लोग का यहाँ चेंज हो गया उसमें जाने के लिए, कॉमन नेम लिखने के लिए। यहाँ देखिए दोनों समान असमान ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं अल्काइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो ये अल्काइल। तो यहाँ पर देखिए जब समान रहेगा ना तो उसके लिए हम लोग डाई का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे डाई का। तो यहाँ पर देखिए डाई आई, दोनों का नाम मिथाइल है, एम ये भी है और एम एम ये भी है, दोनों का नाम क्या है मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। और इसको तो हम लोग बाबू ईथर बोलते हैं, तो ईथर लिख दिया। तो इस दोनों गुरु जब ये दोनों समान है तो देखिए इस फॉर्मूला पर लागू हुआ, कॉमन नेम हो गया। यानी आपसे कोई पूछेंगे आईयूपीएससी नेम, कहेंगे कि बताइए मिथॉक्सी मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है, तो आपको क्या बताना है डाई मिथाइल ईथर। अब कब, जब हई सब दिमागों में रहेगा तब, है समझ में ना। तो दिमाग में तो रहना ही है, क्योंकि इतना डिटेल्स पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में तो रखना जरूरी है और ध्यान तो देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक कहानी कहा गया है कि सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी। देखिए टीचर एक क्या है आपके, टीचर एक आपके मार्गदर्शन है। क्या है मार्गदर्शन है, आपकी एक रास्ता है। टीचर वो रास्ता को आपको दिखाते हैं कि आपको ऐसे बढ़ना है। आई बात समझ में ना। तो आप जैसे मेहनत करिएगा ना, जैसे आप सेल्फ स्टडी को बढ़ाइएगा, वैसे आपको नॉलेज बढ़ते चला जाएगा। किससे बढ़ते चला जाएगा, नॉलेज आपको बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो आप थोड़ा सा जुनून के साथ बोले, समझ में आ रही है कि नहीं। इस स्थिति में आपको मेहनत जरूरी है करना, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग तो समझ में आ गया, यानी हम लोग जो सेम ग्रुप है उस पर हम लोग काम कर लिए, कर रहे हैं ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए इसको हम लोग चैन बना दिया और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया ना। देखिए आगे सब्स्टिट्यूएंट बना है, लिखा है ना। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलेंगे एल्कोक्सी। तो मान लीजिए अल्क क्या है, एक हम लोग ये वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट है ना, जैसे मीथ ईथ बताया था ना वर्ड रूट। तो देखिए ये हम लोग को 1 और 2 है, सॉरी इधर हम लोग का एक है तो मिथॉक्सी होगा, तो ये मिथॉक्सी हो गया, और 1 और 2 है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब ध्यान से देखिएगा, इधर मिथॉक्सी है और इधर इथॉक्सी, इधर इथेन है। तो दोनों का देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों का नाम अलग है। इधर इथेन है और इधर मिथाइल है, यानी इधर मिथाइल है, इथाइल है और इधर मिथाइल है, ऐसा होता ना। तो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका नाम इथाइल और इसका नाम है मिथाइल। जब हम लोग कॉमन नेम में आएंगे तब, तो देखिए जब अलग अलग रहेगा तो दोनों का नाम अल्काइल अल्काइल होगा, ईथर। तो देखिए ई पहले आता है और एम बाद में आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, देखिए इस फॉर्मूला पर लागू हुआ, डजंट वाला पर लागू हुआ ना, आर डजंट आर डैश, यानी हम लोग को अल्काइल या एराइल उसको कह सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, यानी दोनों का मुंह अलग अलग है, समझ में आना ना। तो इसलिए इसमें हम लोग जैसे है वैसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए। अब फिर एक एग्जांपल आपको इथॉक्सी ईथर पर आपको दे रहा है, डाई इथॉक्सी ईथर पर। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, देखिए दोनों सेम है। तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो इसका इधर हो जाएगा ईथ, और हम लोग को एल्कोक्सी करना तो इथॉक्सी हो गया, और इधर इथेन है तो इथॉक्सी इथेन। जब ये दोनों बराबर है तो देखिए डाई इथॉक्सी इथर लिख दिया है। किस पर लागू हुआ है, ई वाला पर लागू हुआ है ना, ऐसा समझो ना। यानी जब दोनों के मुंह बराबर होगा तो डाई लगा देंगे, दोनों का मुंह बराबर नहीं होगा तो अल्काइल अल्काइल पर उसका नाम लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया है। अगर बाबू आपको इतना मान लीजिए हम कॉमन नाम तक बता दिया आपको, ठीक है ना, कॉमन नेम तक आपको बता दिया लिखने के लिए। अगर आपको साधारण में कोई कहेंगे कि कोई दे देंगे आपको, सपोज मान लीजिए आपको चैन दे देंगे और कहेंगे बताइए इसका आईयूपीएससी नेम लिख कर दिखाइए, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल में ये सब लोग आप लोग लिख लिया ना, इरेज कर दूं ना। चलिए तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको दे देंगे ऐसे और कहेंगे कि केवल इसका नाम लिख कर दिखाइए। आपको ऐसे दे देंगे, कहेंगे
write down the IUPAC name, IUPAC name in ether, यानी ईथर में आपको दे देंगे, कहेंगे यूपीएससी आईयूपीएससी नेम का नाम लिखकर दिखाइए। सपोजेड मान लीजिए ये वाला आपको एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, CH3 CH3O, इसका केवल आपको नाम लिखकर दिखाना है कि आपको आईयूपीएससी नेम इसका होगा कैसे, नाम लिखाएगा कैसे। मैं आपको बताया था एल्केन में केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बताया था कि अगर प्रोपेन के, मैं बताया था बेटा, बताया था ना, अगर प्रोपेन के लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे, ध्यान देखिएगा, देखिए ये ऊपर या नीचे, तो उसको मैं बताया था आइसोप्रोपेन कहा जाता है, मैं बताया था। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यह भी बताया था कि CH3 CH2, यहां CH3, इसमें से एक एल्काइल ग्रुप निकला है, यहां पर एल्काइल ग्रुप निकला, देखिए यहां पर एक एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, तो ये किस ग्रुप में चल जाएगा, अल्काइल में चला जाएगा, बताए थे किस ग्रुप में जाएगा, अल्काइल में चला जाएगा, चल जाएगा ना अल्काइल में, कोई किसी को कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना। तो जब बाबू भाई हम लोग आइसोप्रोपेन कहेंगे तो अल्काइल में जाएंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो, बेटा बोलिए फटाक दे, आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम है ईथर, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा ना। तो अब आइसोप्रोपाइल ईथर ना होगा, यहां पर हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी, क्योंकि हम लोग तो इधर अभी कोई काम किया है नहीं किया है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी। आ गया समझ में ना, किसी को कोई दिक्कत। अगर फिर आपको ऐसे दे देंगे नाम लिखने के लिए, अगर आपको फिर दे देंगे, ऐसे कहेंगे कि बताइए एक और नाम लिख के दिखाइए, ऐसे आपको दे देंगे CH3 CH2O, इसको कहेंगे नाम लिख के दिखाइए, तो आपको क्या नाम, इसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे फटाक दे, तो 1 और 2 है, 2 कार्बन की संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, इथॉक्सी होगा, हो गया ना, काम खत्म। उसके बाद मान लीजिए ऐसा आपको दे देंगे, सपोजेड मान लीजिए CH3 CH3O, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मैं बताया था कि अगर ब्यूटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तो उसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं टर्शियरी ब्यूटेन, क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटेन। देखिए नियोपेंटेन कहते हैं, जब पेंटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। वो ब्यूटेन नियो नहीं होता है, समझ में ना। तो देखिए अगर ब्यूटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटेन। तो मान लीजिए जब टर्शियरी ब्यूटेन है तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, होगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। आया समझ में ना, किसी को कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए फिर आपको दे देंगे, अब बाबू नहीं बोलिए नियोपेंटेन, नियोपेंटेन कब होगा, जब पेंटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तब होगा, आया ना लोलिया। तो देखो अब समझ जाओ, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, और हम लोग को क्या हो जाएगा O, आया समझ में ना। तब ये अब हो गए बने नियोपेंटेन, नियोपेंटॉक्सी, क्या हो जाए बने हम लोग को, नियोपेंटॉक्सी। अब आया समझ में, यानी कब होगा पेंटेन, जब हम लोग पेंटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होगा तब होगा। अगर आपसे कहा जाए सेकेंडरी ब्यूटेन बताइए, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी का फॉर्मूला बताइए, तो सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी का फॉर्मूला क्या होगा कि जब ब्यूटेन के लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग होगा, आया समझ में ना। देखिए पांचवा आपको दे देगा, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3O,
ऐसा होगा ना। तो देखिए ये हम लोग को ब्यूटेन है और ब्यूटेन क्या ये सेकेंडरी है, ऐसा होगा ना। लेकिन अब हम लोग को ये ब्यूटेन में नहीं है, इसका नाम क्या है हम लोग को, ठीक है ना। इसका हम लोग को क्या नाम हो जाएगा बनी, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी। क्या हो जाएगा बनी, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी। अब किसी को नाम लिखने के किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में ना, सबको क्लियर है ना। तो हम लोग को आज नामकरण लिखने के भी सीख गए। अगर सपोजेड बबनी मान लो, क्या मान ले, अगर मान लो कहीं से अलग से कुछ जुड़ गया, इथाइल मिथाइल छोड़ दो, कुछ अलग क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ को लाकर जोड़ दिए, तो उसका नाम कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।